बीएससी पार्ट सेकंड के आज की क्लास में हम हमारा जो पिछला टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते अर्धचालकों में आवेश घनत्व को हम पढ़ रहे थे। तो उसी टॉपिक को आगे लेते हैं। उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमने दो कंडीशंस सॉल्व कर ली थी, तीसरी कंडीशन हमारे रह गई थी, उसे देखते हैं। तो थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन में हम देखेंगे कि जो पी टाइप के अर्धचालक हैं, थर्ड कंडीशन लेते हैं हम पी टाइप अर्धचालकों के लिए। पी टाइप के जो अर्धचालक हैं, पी टाइप के अर्धचालकों में दाता अशुद्धि को जो है नहीं मिलाया जाता है, यानी कि जो पी टाइप के अर्धचालक हैं इनमें केवल और केवल ग्राही अशुद्धि को ही मिलाया जाता है, इनमें दाता अशुद्धि को नहीं मिलाया जाता है। तो दाता अशुद्धि नहीं मिलाई जाती तो एन डी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। एन डी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये हमने दो इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे कल। इक्वेशन नंबर 5 और 8 के रूप में। ये इक्वेशन 5 था, इक्वेशन नंबर 8 था। तो पी टाइप के अर्धचालकों में ध्यान रखें कि दाता अशुद्धि परमाणु नहीं होते हैं। तो एन डी बराबर 0। तो समीकरण 5 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एन डी के जगह हम 0 पुट कर देंगे। सो एन इज इक्वल टू माइनस एन ए प्लस माइनस अंडर रूट एन ए का स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एन इज इक्वल टू माइनस एन ए बाई 2 प्लस माइनस, यहाँ से एन ए स्क्वायर को मैं बाहर लूँ तो ये बनेगा एन ए बाई 2, यहाँ 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए का स्क्वायर की पावर 1/2। सो हम इसे इस तरह से सोल्व करेंगे। पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेने पर तथा x इज ग्रेटर देन टू 1, सो 1 प्लस x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। सो इसे हम इस रूप में लिखेंगे, n इज इक्वल टू माइनस का एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 1 प्लस एन एक्स के रूप में इसको लिखेंगे तो n यानी कि पावर 1/2 है, तो यहाँ 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सो 2 एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए स्क्वायर एन इज इक्वल टू माइनस का एन ए बाई 2 प्लस एन ए बाई 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से 2 कैंसिल है, एन ए से एन ए कैंसिल, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए यहाँ ये बचेगा। सो n इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर बाई एन ए के रूप में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व पी टाइप के अर्धचालकों में ये फाइंड आउट होता है हमें। और इसे देते हैं हम, तो देखिए यहाँ n जो इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व है n इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के रूप में हमें ये फाइंड आउट होता है। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 14, जो कि हमारे लास्ट इक्वेशन नंबर 13 था, तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 14। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व फाइंड आउट होता है पी टाइप अर्धचालकों में। अब नेक्स्ट लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 में एन डी बराबर 0 पुट करते हैं फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 8, E इज इक्वल टू माइनस एन डी बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ बनेगा आपके पास एन ए प्लस माइनस अंडर रूट एन ए का स्क्वायर प्लस 4ni स्क्वायर डिवाइड बाई 2, P इज इक्वल टू एन ए बाई 2 प्लस माइनस यहाँ से एन ए स्क्वायर कॉमन लिया तो एन ए बाई 2 1 प्लस 4ni स्क्वायर अपॉन एन ए का स्क्वायर की पावर 1/2। वही कंडीशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो P इज इक्वल टू आपको यहाँ से जो सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा वो होगा एन ए प्लस एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के रूप में। ये सॉल्यूशन सॉल्व करने पर हमें फाइंड आउट होता है, लेकिन एन ए की जो वैल्यू है वो एन आई की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये जो पद है एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए का, ये क्या हो जाएगा, यहाँ नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जो P है, इसलिए P इज इक्वल टू एन ए के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 15। तो इक्वेशन नंबर 14 और इक्वेशन नंबर 15 दोनों से हम ये कह सकते हैं कि P टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व कम, जबकि होल का संख्या घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो ये था संख्या घनत्व, अर्धचालकों में संख्या घनत्व का टॉपिक। हमने तीसरी कंडीशन को भी देख लिया, ये 3 कंडीशंस थी। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं अर्धचालकों में धारा चालन। अब अर्धचालकों में जो धारा का चालन है 2 विधियों से होता है। एक पहली विधि है अपवाह द्वारा धारा का चालन, और दूसरी विधि होती है आपके विसरण द्वारा धारा का चालन। तो 2 विधियां हैं, एक तो है अपवाह द्वारा धारा का चालन और दूसरी विधि है विसरण द्वारा धारा का चालन। तो सबसे फर्स्ट जो मेथड है उसे हम पढ़ेंगे, वो है अपवाह के द्वारा धारा का चालन। इसे पढ़ते हैं। तो इस मेथड में एक अर्धचालक है, जब किसी अर्धचालक पर, ये एक अर्धचालक है, जब किसी अर्धचालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आवेशवाहक, जो आवेशवाहक है इलेक्ट्रॉन और होल, वो गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल गति करने लगते हैं, जैसा कि दिख रहा है। ये तो है आपके इलेक्ट्रॉन और ये हैं आपके होल्स। तो इलेक्ट्रॉन और होल जो है गति करने लगते हैं, जिससे जो है इसमें धारा, विद्युत धारा का जो है क्या होता है, प्रवाह शुरू हो जाता है। इस धारा को हम क्या कहते हैं, अपवाह धारा। इनके कारण जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, अपवाह धारा कहा जाता है। आवेश वाहकों के वेग को अपवाह वेग
आवेश जो वाहक यहाँ प्रवाहित हो रहे हैं धारा की दिशा के में और धारा के विपरीत दिशा में, उनके वेग को अपवाह वेग कहा जाता है। ये अपवाह धारा है, ये इनका जो इसमें जिनके कारण धारा प्रवाहित हो रही है इलेक्ट्रॉन होल, इनके वेग को जो है अपवाह वेग कहा जाता है। इस प्रकार के धारा के चालक को हम क्या कहते हैं? अपवाह द्वारा धारा का चालक, इसे हम कहते हैं अपवाह द्वारा धारा का चालक। चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि चित्रानुसार एक L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाली एक अर्धचालक छड़ ली है। इसकी जो लंबाई है वो है L और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है A की वाली छड़ ली है। छड़ में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन व होल का जो संख्या घनत्व है वो क्रमशः n और p के रूप में है। इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व, इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व वो लिया गया है n के द्वारा, और होलों का संख्या घनत्व लिया गया है p के द्वारा। ध्यान रखना। विद्युत क्षेत्र E, अब इस पर जब विद्युत क्षेत्र E आरोपित कर दिया है, विद्युत क्षेत्र E आरोपित कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, जो विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, और जो होल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिशील रहते हैं। यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, यदि हम यहाँ बात करें तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो यदि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, क्योंकि संख्या घनत्व ले रहे हैं तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? n है। तब Al आयतन में, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को हमने लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो Al आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? NaL के रूप में हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? NaL के रूप में हो जाएगी। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर यदि हम आवेश ले रहे हैं E, तो अर्धचालक में छड़ में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर तब अर्धचालक में छड़ पर उपस्थित आवेश कितना होगा? इस आवेश को जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना आवेश हो जाएगा। NaL के बराबर आवेश हो जाएगा पूरी छड़ पर। कितना हो जाएगा? NaL के बराबर जो है यहाँ आवेश हो जाएगा। तब इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, तब इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा, तो धारा I इज इक्वल टू dq/dt के रूप में लेते हैं, आवेश बटा समय के रूप में लेते हैं। तो आवेश का मान कितना हो गया? NeAL डिवाइड बाई T के रूप में, ये आपके पास जो है धारा का मान हो गया। I इज इक्वल टू NeAL बाई T के रूप में ये हो गया। इसे लेते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपके पास। अब माना कि इलेक्ट्रॉनों का, माना कि
इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग Vn है। अब इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग है वो क्या ले रहे हैं हम Vn के रूप में ले रहे हैं। अतः कैपिटल L दूरी तय करने में लगा समय t, तो t बराबर आपके पास हो जाएगा L अपॉन Vn, यानी कि दूरी बटा वेग के रूप में यह आपके पास पता जाएगा। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, यह आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो t की वैल्यू यहां से समीकरण 1 में रख दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से I E इज इक्वल टू NeAl डिवाइड बाई L Vn, तो L से L कैंसिल, I E इज इक्वल टू NeA Vn के रूप में आपके पास इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा का मान ये आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित धारा का मान हमारे पास ये फाइंड आउट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की। धारा इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा घनत्व है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा घनत्व धारा बटे उसमें उसके जो एकांक क्षेत्रफल है A, उसका भाग लेंगे। तो धारा इलेक्ट्रॉन का जो धारा घनत्व है उसे हम फाइंड आउट करते हैं। तब धारा घनत्व इज इक्वल टू I E अपॉन A, तो J E इज इक्वल टू I E N E A Vn अपॉन A के रूप में आ जाएगा। तो A से A कैंसिल, N E Vn के रूप में हमारे पास जो है इसका धारा घनत्व फाइंड आउट होता है। ये इक्वेशन नंबर 4 आपको फाइंड आउट होती है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के बाद हम सिमिलरली कह सकते हैं, सिमिलरली जो होल है, होल के लिए धारा घनत्व, होल के लिए धारा घनत्व Jp इज इक्वल टू NeVp के रूप में ये फाइंड आउट, सॉरी यहाँ n यहाँ P से ले रहे थे होल का धारा घनत्व को, तो ये आपको फाइंड आउट होगा इक्वेशन नंबर 5 के रूप में। तो बात करते हैं कुल धारा घनत्व की। तो कुल धारा घनत्व J इज इक्वल टू J E प्लस Jp इज इक्वल टू NeVn प्लस PeVp। J इज इक्वल टू यहाँ से E और E कॉमन आ गया, तो NeVp के रूप में ये पद में फाइंड आउट होता है कुल धारा घनत्व के रूप में, इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन नंबर 6 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो अपवाह वेग आरोपित जो विद्युत क्षेत्र है, आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो जो विभव वेग है V, वो आरोपित वेग
अपवाह एक बी आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, तो V इज इक्वल टू म्यू ई। यहाँ जो म्यू है ये गतिशीलता कहलाती है, तो गतिशीलता म्यू इज इक्वल टू V अपॉन ई। म्यू V अपॉन ई हो जाएगा, तो ये गतिशीलता का पद कहलाता है। तो गतिशीलता दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के लिए गतिशीलता के पद फाइंड आउट करें तो V n इज इक्वल टू म्यू एन ई, ये हो जाएगा म्यू एन ई। और इसी तरह जो है बी पी इज इक्वल टू म्यू पी ई के रूप में ये पद हो जाएगा। और इन्हें देते हैं हम संयुक्त रूप से इक्वेशन नंबर 7, दोनों को जो है इक्वेशन नंबर 7 देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 से वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दिए। फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, तो J is equal to E n mu n E plus P mu P E के रूप में ये पद आ जाता है। तो यहाँ से यदि E को भी आप कॉमन लें, E को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास इस तरह से ये पद बन जाएगा। और इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। चूंकि जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व विद्युत क्षेत्र के आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। J इज प्रोपोर्शनल टू E, जो धारा घनत्व है आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो J इज प्रोपोर्शनल टू E, तो J समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो एक सिग्मा यहाँ समानुपाती स्थिरांक आता है। और सिग्मा को जो है हम विद्युत चालकता कहते हैं। तो सिग्मा जिसे हम विद्युत चालकता कहते हैं इज इक्वल टू J अपॉन E के रूप में हमें फाइंड आउट होती है। तो सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E, तो इसे लीजिए इक्वेशन नंबर 9। तो वैल्यू पुट कर दीजिए J की, तो सिग्मा इज इक्वल टू, इसलिए सिग्मा इज इक्वल टू J की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये E से E कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बनेगा E n म्यू n प्लस P म्यू P के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 10। अब इसके बाद हम बात करें प्रतिरोधकता की। प्रतिरोधकता रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, जो चालकता है इसका व्युत्क्रम, तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन E n म्यू n प्लस P म्यू P के रूप में ये हमें पद फाइंड आउट होता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 11। ये आपकी प्रतिरोधकता हो गई। अब यहाँ हम 3 परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। तो 3 परिस्थितियां कौन कौन सी है। नंबर फर्स्ट, नेज अर्धचालकों के लिए। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं नेज अर्धचालकों के लिए, यानी कि n बराबर p इज इक्वल टू क्या हो, ni हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 से रो इज इक्वल टू 1 अपॉन e, n और p की वैल्यू दोनों के लिए बराबर है, तो यहाँ से n को कॉमन लिया जा सकता है, तो म्यू n प्लस p म्यू p और n। तो इसके लिए प्रतिरोधकता का मान ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन केस सेकंड हम लेते हैं एन टाइप के अर्धचालकों के लिए।
एन टाइप अर्धचालकों के लिए। एन टाइप के अर्धचालकों के लिए हमने कहा है कि यहाँ n इज इक्वल टू एन डी, यहाँ दाता अशुद्धि का मान कितना होगा, ज्यादा होगा, एन डी होगा, और होल इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के रूप में यहाँ रहते हैं। तो यहाँ इन दोनों की वैल्यूज रख दीजिए। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एन डी म्यू एन डी प्लस म्यू पी एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के रूप में इसकी जो है प्रतिरोधकता हो जाएगी। बात करें पी टाइप के अर्धचालकों के लिए, तो पी टाइप के नंबर 3 केस थर्ड, पी टाइप के अर्धचालकों के लिए हम देखें तो जो होल है P उसकी वैल्यू होती है एन ए के रूप में, और यानी कि दाता यहाँ जो है दाता अशुद्धि नहीं होती, ग्रामीण शुद्धि होती है, और यहाँ n की वैल्यू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के रूप में रहती है। तो रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 में वैल्यू। तो रो इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एन की जगह म्यू एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए प्लस म्यू पी एन ए के रूप में हमारे पास ये अलग अलग अर्धचालकों के लिए जो है प्रतिरोधकताओं के मान फाइंड आउट होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।